बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत की सेमाही एक साथ की अदायगी में जारी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं ईडीयू ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने वाले और अहल होने वालों के लिए नई खबर आ गई है। ये वो खबर है जिसका सभी घरानों को इंतजार था बड़ी शिद्दत से। सेनेटर रुबीना खालिद ने खुद बता दिया है कि जुलाई ta सितंबर किस्त भी शुरू होने वाली है, जिसकी पेमेंट 18,000 रुपए होगी। अब 18,500 रुपए से 18,000 रुपए क्यों हो गई है? आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कुछ कटौतियां हैं 200-300, तो उस वजह से ये किस्त आपको उन्होंने खुद ही क्लियर कर दी है। आपके ये किस्त शुरू होने वाली है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये किस्त आपको कब और किस तारीख को मिलने वाली है। क्या अभी आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है, कोई मैकेनिज्म है जिसके जरिए वो तमाम घराने जो इस किस्त के उम्मीदवार हैं, जो अप्लाई कर चुके हैं, कि वो ये देखें कि हमें मिलनी है या नहीं मिलनी? अगर नहीं मिलनी तो आपके पास टाइम है, आप कुछ कर सकते हो। और मैं यही चीज आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो किस्त लेने के लिए। ये बहुत ही जरूरी अहम अपडेट है। अगर इस दफा आप किस्त से रह गए तो फिर पक्के पक्के रह जाओगे। अगर आपका इजी पैसा जैज कैश अकाउंट बन चुका है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये किस्त आपको उसी अकाउंट में ही मिलनी है। सेनेटर रुबीना खालिद ने खुद कहा है, जो कि इस प्रोग्राम को चला रही है। इसी तरह से अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई सिम हासिल करना चाहते हैं और बेनज़ीर प्रोग्राम वाला डिजिटल वॉलेट अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, इस पर अपडेट करने जा रहा हूं, ताकि आपका वो अकाउंट सबसे पहले क्लियर हो। अगर वो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो लाजमी बनवाना पड़ेगा। उसके बगैर आपका एटीएम कार्ड भी नहीं बनेगा, आपका अकाउंट भी नहीं खुलेगा। और तो और आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के साथ जो दूसरे प्रोग्राम हुकूमत शुरू करने जा रही है उनमें भी आपका नाम नहीं आएगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। खुद उन्होंने कहा है कि सेनेटर रुबीना खालिद ने कि हमारा 8171 का कोड हो, 9999 का हो, 8267 का हो, 8888 का कोड हो, जो कोड भी होगा हमारा उसके लिए सिम और अकाउंट लाजमी है। जैज कैश, इजी पैसा और BISP का डिजिटल वॉलेट अकाउंट, इन्हीं अकाउंट में आइंदा आपको पेमेंट्स मिलनी है, उन्होंने क्लियर कर दिया है। इसी के साथ एक और खबर है कि वो घराने जो काफी देर से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे, उनको शामिल करने का हुकूमत ने नया हल निकाल लिया है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हुकूमत की तरफ से एक और बड़ी अहम खबर आई है उन घरानों के लिए जो जांच पड़ताल में है या किसी भी वजह से उनको पेमेंट अभी तक नहीं मिली। और सिम तो उन्हें मिल गई है या कुछ घरानों को अभी सिम मिलना बाकी है, लेकिन उससे पहले ये मौजूदा किस्त 14,500 रुपए उन्हें नहीं मिली। याद रख लें, अगर आपको ये किस्त नहीं मिलती या अगर मिल गई है और आप नहीं ले सकते, कोई मसला आ रहा है, तो फिर आप पक्के पक्के खारिज हो जाओगे। अगर मेरा बताया हुआ तरीका आपने ना समझा जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, 14,500 रुपए की ये वाली किस्त से भी रह जाओगे। अगली किस्त जो 18,000 हो या 18,500 रुपए हो, इन तमाम किस्तों से आप निकल जाओगे, आपका नाम लिस्ट से कट जाएगा। आप बता सकते हैं 8171 से आपको आजकल कौन सा मैसेज आया है, जरा कमेंट्स में हमें बताएं। अगर अभी तक आपको 8171 से कोई मैसेज नहीं आया और आपका 8171 वेब पोर्टल पर स्टेटस भी क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि सिंगल पट्टी में चला गया है, और इन लोगों के लिए खुशखबरी है, परेशान नहीं होना। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप ही की जगह पे 7 से 8 लाख नए घराने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा हुकूमत बनाने जा रही है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर सेनेटर रुबीना खालिद ने भी अपडेट जारी किया है कि इन तमाम घरानों को जो जांच पड़ताल में हैं, बेनज़ीर प्रोग्राम की आस उम्मीद में बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह इनको जल्द पक्का पक्का ऐल किया जाएगा। मोहतरम नाजरीन, आप भी चाहते हैं कि आपका नाम जल्दी जल्दी अहल अफराद की लिस्ट में आ जाए और आपका अगला प्रोसेस एटीएम कार्ड और इसके अलावा इजी पैसा और जैज कैश के अकाउंट अगर पहले से बने हुए हैं या आपको नए सिरे से बनाना है तो तमाम के तमाम अकाउंट्स में पुराने वालों में भी पेमेंट आएगी और नए वालों में भी
पेमेंट आएगी, लेकिन उनके साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये अप्लाई कब होगा, कैसे होगा, ये बात बहुत अहम है तमाम लोगों के लिए। चाहे आपका ताल्लुक सिंध से है, बेनजीर प्रोग्राम की किस्त लेने के लिए आपको ये तरीका समझना जरूरी है। बलूचिस्तान वाले हैं, KPK वाले हैं, मेरे पंजाब वाले हैं, तमाम लोग तरीका को समझोगे फिर ही आपको अपने ATM कार्ड के अंदर आपके डिजिटल BISP के सिम अकाउंट वॉलेट के अंदर जैज़ कैश और इजी पैसा के अंदर पेमेंट मिल सकेगी। अगर ये तरीका आप लोग नहीं समझ सकते या आपको कोई नहीं बताता तो फिर आप अपनी तमाम किस्तों से महरूम हो सकते हैं। हाँ, ये बात याद रखेगा कि आप आपकी किस्तें वापस नहीं जाएंगी, देर के साथ रुकी रहेंगी, फिर भी आपको मिलेंगी। इसकी सबसे बड़ा सबूत और बड़ी गवाही यही है कि 14,500 रुपए की किस्तों के साथ लोगों को इजाफी किस्तें भी दी जा रही हैं। ये वो लोग हैं जिनकी गलती से फाइलर होने से या फाइलर होने से अब वो नॉन फाइलर हुए हैं, तो उनकी तमाम रुकी हुई पेमेंटें बहाल कर दी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरीकाकार को उन्होंने समझा और अप्लाई किया। 14,500 रुपए वाली किस्त के साथ उनके तमाम बच्चों के पैसे, उनकी तमाम रुकी हुई किस्तें 14,500 रुपए के लिए भी अहल हो गए हैं और साथ सबसे बड़ी गुड न्यूज 18,500 रुपए के लिए भी अहल हो चुके हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं आपको नई और ताजा तरीन अपडेट की तरफ, ताकि आपको हुकूमत की आने वाली तमाम स्कीमों में अहल करवाया जाए। मेरे इस चैनल का काम है तमाम गरीबों को वो खबरें बताना जो उनको कोई दूसरा ना बता पाए। सबसे बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हुकूमत की जानिब से जुलाई से सितंबर किस्त की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये किस्त इंशाल्लाह सितंबर के महीने में खबर आ रही है, नहीं तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में 18,000 रुपए की सूरत में आपके वॉलेट अकाउंट के जरिए मोबाइल अकाउंट पे मुंतकिल होगी। इसमें खबर यही आ रही है कि अंगूठे वाला चक्कर खत्म होने के मुकम्मल चांसेस हैं। घर बैठे बिठाए किस्त मिलेगी, इससे बड़ी और कोई खुशखबरी हो नहीं सकती अहल घरानों के लिए। हाँ, एक और बात बड़ी परेशानी वाली भी हो सकती है कि वो खानदान और घराने जो पहले किस्तें लेते आ रहे हैं और इस किस्त 18,000 रुपए वाली में नहीं ले सकेंगे, लेकिन आप परेशान ना हो। आपको अहल करवाने के लिए जैसे ही सर्वे ऑन होगा 1 सितंबर 2026 से, तो आप लोग नायल नहीं होगे। मेरी वीडियो को समझोगे, मेरी बातों को अपडेट को समझोगे तो आप भी अहल रह सकते हो। याद रखिएगा कि सबसे पहले आपने अहल होने के लिए करना क्या है जो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग ये है कि आपको अपना इंटरफेस प्लस किस्त चेक करवानी चाहिए। बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिन्हें पहले पेमेंटें नहीं मिल रही थी, इस दफा उनकी पेमेंटें या तो बहाल हुई हैं या आपकी तरह वो भी बहुत परेशान थे, उन्हें भी पैसे नहीं मिलते थे, इस दफा उनके पैसे आए हैं और उनको अभी तक कोई पता भी नहीं है। इसी तरह आपको मैं बताना चाहता हूं कि अपने पेमेंट लाजमी चेक कराएं, इंटरफेस निकलवाएं, हेल्पलाइन पे चेक करें, अपने मुतल्लिका बैंक को कॉल करें। अब तो बैंक्स आ गए हैं, आपके जिले में कौन सा BISP का बैंक है उसकी हेल्पलाइन पर कॉल करके फौरन से पता करें, या फिर आप डिवाइस वाले के पास भी जाकर पता कर सकते हैं, वहां से भी आपकी पेमेंट क्लियरेंस हो जाएगी कि है या नहीं है। मोहतरम नाजरीन, हुकूमत की जानिब से जारी करदा अपडेट के मुताबिक सेनेटर रुबीना खालिद साहबा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के खसूसी हिदायत हैं कि BISP के तमाम लोगों को सहूलियात मुयसर की जाएं और इनके डिजिटल वॉलेट अकाउंट और मोबाइल अकाउंट इजी पैसा जैज़ कैश के जरिए अगली पेमेंटें फराहम किए जाएं। इनके ऊपर जोरों शोर से काम जारी है और बहुत जल्द आपको अपडेट इसी चैनल से मिलती रहेंगी। साथ ही नाअहल अफराद और जांच पड़ताल के लिए यह है कि अगर आपने दोबारा सर्वे करवाया हुआ है तो जो आपको मैंने बताया है इस तरीकाकार के मुताबिक अपनी चेकिंग जरूर करवाएं। बेशक आप नाअहल भी हैं, लेकिन पता तो चले कि आप किस वजह से नाअहल हो और आपकी बहाली क्यों नहीं हो रही, आपकी पेमेंट क्यों रुक जाती है, आपको हर बार नाअहल क्यों किया जाता है। और सबसे बड़ी अहम बात कि 5 मिनट में आपके बच्चों का बेफॉर्म बनता है, 5 मिनट में आपकी FRC बनती है। अगर आपके पास टच मोबाइल है तो ये मेरी वीडियो आपने किसी रिश्तेदार को सुनाएं, रिकॉर्ड कर लें, सेव कर लें, लिंक कॉपी कर लें, पढ़े लिखे रिश्तेदार को बताएं कि मुजाहिद हुसैन EDU ट्रेनिंग से कहता है कि पाक आइडेंटिटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से भरो, भरने के बाद उसमें अपना अकाउंट बनाओ, आसान है, जो पढ़ा लिखे उसे समझ आ जाती है और आपका रिकॉर्ड ओके हो जाएगा। ऐसा समझें कि आप नादरा में पहुंच जाएंगे। अपने बच्चे को जो बेफॉर्म रहता है वो बनवाओ। हाँ, ये जरूरी बात है कि बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से बच्चे का कंप्यूटराइज बनेगा, चाहे बच्चा जिस भी उम्र का है उसका बेफॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ। उसके बाद पाक आइडेंटिटी ऐप के अंदर 5 मिनट के अंदर आपका बेफॉर्म बन जाएगा। FRC अपडेट करवाओ, अपना शादीशुदा रिकॉर्ड नादरा में अपडेट करवाओ। ये वो तरीका है जो आपको अहल करवाने में किरदार अदा करेगा। इसके अलावा जब सर्वे करवाने के लिए वो खतून जाएगी जो घराना की सरबराह होगी, उसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई
हुई हैं। जो वहां पर सवालात पूछे जाते हैं उनका सही जवाब देगी तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अगली पीमेट, अगली सिम और तमाम स्कीमों प्लस राशन प्रोग्राम के लिए भी आसानी से अहल हो जाओगे। साथ साथ बच्चों के वजीफे के हवाले से कंप्लेन आ रही है, याद रखें आपके बच्चों के स्कूल तब्दीली की वजह से और स्कूल रिकॉर्ड मिसिंग की वजह से, हाजिरी पूरी न होने की वजह से इस दफा वज़ाइफ जो है मिस हुए हैं। इंशाल्लाह आप काफी सारे के अगली किस्त 18,000 रुपए वाली के साथ बहुत ज्यादा लोगों के वजीफा आएगा, तो इस हवाले से आपको परेशानी और दिक्कत नहीं लेनी। इस वक्त जो पंजाब के अंदर है कोई खास नया प्रोग्राम नहीं है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि हुकूमत राशन प्रोग्राम के ऊपर डेवलपमेंट कर रही है। अगले माह रमजान के लिए PSER के सर्वे बार बार कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो मिसिंग ब्लॉक्स हैं, मिसिंग एरियाज हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है? हाँ, बाज़ औक़ात कोई शुरू में खबर बता जाता हूं और बाद में तफसील नहीं बताता, तो माजरत, मैं भी इंसान हूं, आप कमेंट्स के जरिए पूछ लिया करें।